नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को प्रतिशत चैप्टर बता रहा हूँ जो कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत में हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिशत। प्रति मतलब बटे, प्रति का मतलब होता है बटा, और शत का मतलब क्या होता है, 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बटे में 100 उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। अगर किसी भी संख्या को हम कहते हैं कि 100%, तो वो क्या होगी, 1 होगी। कैसे, 100 अब प्रतिशत हटाएंगे आप तो बटे 100 करेंगे, और 100 से 100 काटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 1 होता है। इसी तरीके से कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो कि प्रतिशत चैप्टर हल करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपकी यही 100% होती है, तो 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर 50% तो आपको सब पता होगा कि 1/2 होता है। फिर उसके बाद आता है 33 सही 1/3%, इसको हम लिखते हैं 1/3। फिर इसके बाद आता है आपका 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। फिर आपका आता है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। फिर आपका होता है 16 सही 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 1/6। फिर आपका आता है 1/7, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है 1/8, तो 1/8 होता है आपका 12 सही 1/2%। अब जैसे मान लो हमको चेक करना है कि ये कैसे होते हैं, तो मतलब 1/8 लिखना है हमें, तो 1/8 लिख लिया। यहाँ पे हमको प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत लगाने के हम 100 क्या करते हैं, गुणा करते हैं। प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम 100 का 1/8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/8, और आप 8 का भाग देंगे 100 में तो क्या आएगा, 8 एकम 8, रिमाइंडर 2, 0 तारा, 8 दूनी 16, 4 बचा। अब तो बस भागफल लिख लिया, 4 से 4/8, यानी कि इसको काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 से 1/2, यानी ये हमारा आंसर सही है। तो ऐसे हमको चेक कर सकते हैं सभी का। फिर इसके बाद आपका आता है 1/9। 1/9 को हम लिखते हैं 11 सही 1/9%। फिर इसके बाद आपका आता है 1/10। 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 10%। ओके। फिर इसके बाद आपका आता है 1/11। 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%। देखो 1/9 और 1/11 में अंतर क्या होता है, 1/9 में होता है 11 सही 1/9, और 1/11 में होता है 9 सही 1/11। याद करने की ट्रिक याद कर लेना कि 1/9 में हम 11 सही 1/9 याद करेंगे, और 1/11 में 9 सही 1/11 याद करेंगे। ओके। तो ये कुछ आपके ये फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो कि प्रतिशत चैप्टर के बहुत ही आसान बना देता है। आप इनको नहीं भी याद कर सकते हैं तो आप परीक्षा हॉल में हल भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत ठीक है। तो अब आप आ जाइए एक्सरसाइज में। अब प्रतिशत चैप्टर में हम टाइप वाइज क्वेश्चन हल करेंगे। टाइप फर्स्ट में क्या आता है आपका, टाइप फर्स्ट आपका आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के आधार पर। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमने आपको दे दिया 15%, दूसरा दे दिया 25%, तीसरा दे दिया
375%। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के आधार पर बोल रहा है। भिन्न का मतलब क्या होता है? जो हमें अंश बटे हर में संख्या मिलती है। मतलब भिन्न बराबर आपका होता है अंश बटे हर। इसी को हम भिन्न को क्या बोलते हैं? भिन्न को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब भी होता है अंश बटे हर। और मतलब प्रतिशत को हमसे क्या कर रहा है? प्रतिशत को भिन्न में बदलवा रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 15%। 15% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 का भाग देंगे, प्रतिशत लगाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे। ये चीज़ याद रखना आप। 15% हटाएंगे बटे 100 करेंगे। 5 से काटा 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 यानी 3/20। अब तो ये कटेगा नहीं, तो यही तो आपसे क्या हल करवा रहा था वो। 3/20 आपका क्या है? यही तो है ना कि भिन्न। ये आपका क्या है? अंश है। ये आपका क्या है? हर है। जो अंश बटे हर में होती है वही तो भिन्न होती है। यही हमसे हल करवा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका बी नंबर है 25%। 25% हटाएंगे बटे 100 करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौको 100 यानी 1/4। अब इसको हल नहीं कर सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर क्या था? 375%। अब 375 रख दिया, परसेंटेज हटाओगे बटे 100 लगाओगे। 5 से काटा 5 दूनी 10, 0। 5 से काटा 5 7 35, 2 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 से कम 5, 2 5 25। अब कट नहीं रहा है, तो 15/4। यही तो है ना, ये अंश ये हर। तो अंश बटे हर को क्या बोलते हैं? क्या? भिन्न। उसी को हम भिन्न को बोल सकते हैं परिमेय संख्या। ये आपका हुआ टाइप फर्स्ट। अब आपका आता है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड आता है आपको परसेंटेज को दशमलव में बदलने के आधार पर। ये कह रहा है पहला नंबर क्या है? 35%। 35% को दशमलव में बदलवा रहा है। ठीक है। अगला नंबर है आपका 65%। फिर अगला नंबर है 37%। ओके। अब देखो, अभी था परसेंटेज को भिन्न बदलने के आधार पर। अब कह रहा है परसेंटेज को दशमलव में बदलिए। दशमलव कैसे बदल देंगे? देखो, अभी लग हम लोग छोटे में भाग देते थे 100 का, 1000 का, 1 लाख का, तो जितनी भी जीरो होती थी उतने अंक पर दशमलव लगाए थे। वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हमको यहाँ 35% है, परसेंटेज लगाओगे बटे 100 लगाओगे। एक चीज़ और याद रखना, जितनी भी नीचे जीरो होंगी उतने ही अंक बाद हम जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव 2 जीरो हो, यानी हमको यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव लगाना है। यानी हम यहाँ पर पहले 35 लिख देंगे। ये बस ये देखेंगे कि नीचे कितनी जीरो हैं। नीचे हमारी 2 जीरो हैं, यानी हमको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। यानी 1 2 बस दशमलव लगा दिया और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। वही चीज़ हम अगर 100 का भाग देंगे तो ऐसे करेंगे, भाई 100 का भाग 35 हो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 100 का भाग 3 बार जाएगा तो 300 आएगा। यहाँ लिखेंगे 0 5। अब 100 का भाग 50 में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया। 100 का 500 भाग चला जाएगा 5 बार, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। 500 का भाग चला गया तो हमारे क्या है? वही चीज़ आया 0.35। ठीक है। तो हम ये सब नहीं करेंगे, ये सब हमको नहीं करना है। ठीक है। हमको ये चीज़ देखना है कि कितना दिया गया है? 35%। परसेंटेज हटाओगे बटे 100 लगाओगे। अब नीचे जितने जीरो होंगी उतने अंक के बाद हमको दशमलव लगा देना है। तो 35 लिख दिया, पहले संख्या पूरी लिख दो, जितनी संख्या दी गई है फिर वो पहले पूरी संख्या लिख दो, और फिर जितने अंक नीचे जीरो लिखे हैं बस देख लो कितने जीरो लिखे हैं, उतने अंक बाद दशमलव लगा दो। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? सेकेंड नंबर है 65%। 65% परसेंटेज हटाओगे बटे 100 लगाओगे। बस पहले 65 लिख दो, 2 अंक बाद 2 अंक नीचे लगे हैं, यानी हमको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, बस जीरो। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सपोज करो, मान लो यहाँ पर आपका सवाल लिखा है 370%, इसको दशमलव बदलिए। तो 370%, 370 परसेंटेज हटाओगे बटे 100 लगाओगे, जीरो से 1 जीरो काट दोगे। अब यहाँ क्या बचेगा आपका? 37/10 बचेगा। यानी कि अब यहाँ पर
नीचे एक जीरो है, मतलब हमको एक अंक बाद दशमलव लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्या लिख दो, अब एक अंक बाद एक जीरो लगी तो एक अंक बाद दशमलव लगाना है, मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी एक अंक बाद जब दशमलव लगाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 3.7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइप सेकेंड। अब आपका आता है टाइप थर्ड में। अब टाइप थर्ड आता है आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलने के आधार पर, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के आधार पर। तो अब भिन्न को प्रतिशत में बदलवा रहा है, कैसे बदलोगे, जैसे मान लो पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/2, दूसरा नंबर दिया गया है 3/4, तीसरा नंबर दिया गया है 4/5, फिर अगला नंबर दिया गया है 200/3, फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4/10। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये आपके क्या देखें, यही तो आपकी भिन्न है ना, ये अंश है, ये हर नीचे वाला हर है, यानी जो अंश बटे हर से मिलकर संख्या बनती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या या भिन्न। अब भिन्न से हमको प्रतिशत में बदलवा रहा है। हमने क्या बताया था शुरुआत में कि अगर भिन्न हमको दे रखा है या संख्या कोई दे रखी है, परसेंटेज हटवा रहा है तो 100 का भाग दे दीजिए, अगर परसेंटेज लगवा रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो अब इसमें प्रतिशत में बदलवा रहा है, मतलब हमको इसको में क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 1/2 है, इसको परसेंटेज बदल दोगे, एक मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दो, काट दोगे तो 50 आएगा। तो 50% आपको पता चल गया किसका आंसर होगा। हमने आप याद करिए कि 1/2 किसका वहाँ फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, 50% की। आपको सीधे ये देख कर आंसर लिख देना है। जैसे मान लो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या है 3/4, आपको पता है कि 1/4 किसका होता है 25% का, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये किसका होगा 25 यानी ये 75% की वैल्यू होगी। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, मतलब अब इसको मान लो हमको हल करना है तो 3/4 परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 25 75, यानी आ गया आपका 75%। मतलब अब ये हमने पहले कैसे कर दिया था, यानी कि 3/4 था, आपको पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%, और यानी कि यहाँ पर 3 गुना है, मतलब यहाँ पर भी 3 का गुना कर दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा 75%। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या था 4/5 था, 4/5 हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10 और 20 को 80% डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 4/5, यानी 1/5 किसका होता है, 1/5 आपका होता है मतलब 20% का। अब यहाँ पर 4 गुना है, मतलब 20 का 4 गुना, यानी 20 को 80, यानी आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका 80% ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, फिर आपका है 200, 4 नंबर 200/3, इसको परसेंटेज बदलना है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे। अभी देखो ये तो कटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधे क्या करिए, आप इसको रख दीजिए मल्टीप्लाई में। तो 2 कितनी जीरो लगी, 4, तो 4 जीरो रख दिया, 3 के बटे में कर दिए। 3 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 3 18, 2 बचा 3 18, फिर 2 बचा 3 18, फिर 2 बचा 3 18, फिर 2 बचेगा शेष, तो यहाँ पर रिमाइंडर रख दिया /3, मतलब इतने परसेंटेज का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 3 टाइप कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक और टाइप कर लेते हैं, टाइप 4। टाइप 4 है आपका दशमलव को प्रतिशत में बदलने के आधार पर। ओके, नंबर फर्स्ट क्या है सवाल आपका 0.15, फिर दूसरा है 0.25, फिर तीसरा है 7.25 और चौथा है एक और ले लेते हैं 0.01। ये आपके सवाल दिए गए हैं।
पहला है 0.15, फिर दूसरा है 0.25, फिर तीसरा है 7.25, फिर चौथा है 0.101। इसको कह रहा है इसको दशमलव से प्रतिशत में बदलिए, यानी दशमलव को प्रतिशत में बदलना है सीधे। मतलब आप पहले दशमलव को हटाएंगे, दशमलव हटाने के बाद परसेंटेज बदलवा रहा है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो 0.15 है, दशमलव उठाओगे यानी दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो मतलब दो संख्याएं, मतलब 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 15/100 आया। अब हमको परसेंटेज बदलवा रहा है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज हटवा रहा होगा तो 100 हटवाता तो 100 का भाग दे देते। यहाँ पर तो परसेंटेज बदलवा रहा है ना, तो 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाई करा तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा 15, और ये 15 आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज बदल गया, 15% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकेंड नंबर है 0.25%, 0.25। इसको आप क्या करोगे, पहले संख्या को लिख लो, दशमलव उठाओगे, दशमलव नीचे 1 लगाओगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। अब दशमलव मतलब परसेंटेज बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 कट जाएगा, बचा क्या 25, और 25 परसेंटेज बदल रहा है, परसेंटेज का चिन्ह लगा दो, क्योंकि हमने 100 को मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज बदल चुका है वो। तो परसेंटेज से क्या कर देंगे, परसेंटेज का हम चिन्ह लगा देंगे, ओके। अगला सवाल है आपका 7.25, यानी 7.25। पॉइंट हटाओगे, दशमलव हटाओगे तो दशमलव के नीचे 1 लगाओगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी उतनी तो मतलब उतनी 0 लगा दोगे, यानी 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो, यानी 2 0 बढ़ा दोगे। परसेंटेज बदलवा रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या क्या आ जाएगी 725, और परसेंटेज बदलवा रहा है, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.01 मतलब 0.01, दशमलव उठाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा देंगे, यानी दो संख्याएं थी तो 2 0 लगा दिए। 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज बदलवा रहा है, 100 कट जाएगा, तो मतलब 1% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्या करते हैं कि हमारे टाइप 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब टाइप 4 के बाद कल टाइप 4 और बता देंगे। ऐसे ही परसेंटेज के 21 टाइप हैं, जो कि मतलब धीरे धीरे करके पूरा 2-3 दिन में पूरा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम टाइम एंड वर्क, फिर औसत, ऐसे ही करके पूरे RS अग्रवाल के पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, मैथमेटिक्स, अंकगणित, ठीक है।